हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द bob A of a pendulum released from the horizontal to the vertical hits another bob B of the same mass at rest on the table as shown. If the length of the pendulum is 1 meter, calculate. Part A is the height of which bob A will rise after collision. Part B is the speed of which bob B start moving. Neglect the size of bobs and assume the collision टू बी इलास्टिक. ठीक है बच्चों, अब हमें क्या दे रखा है कि यहाँ पे देखो एक बॉब ए है और ये एक बॉब बी है. इसकी हाइट हमें कितनी दे रखी है कि 1 मीटर से ये हाइट पे ऐसे आता है, तो 8 स्टेंट मान लेते हैं कि ये यहाँ पर है. ठीक है बच्चों, 8 स्टेंट. अब इसके ऊपर फोर्स कौन कौन से लगेंगे, तो सबसे पहले इसके ऊपर इसका m इंटू जी. ठीक है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, और यहाँ पे क्या लगेगी, टेंशन लगेगी. इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन आएगी टी. ठीक है बच्चों, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी आ जाएगी टी, और वो क्या रहेगी हमेशा रेडियली इनवर्ट. इस पॉइंट पे भी यहाँ पे लगेगी, इस पॉइंट पे यहाँ पे लगेगी. ठीक है बच्चों, और यहाँ पे अगर हमारा बोब आएगा तो उस कंडीशन में टेंशन कहाँ पे लगेगी, हमेशा इस तरफ लगेगी. ठीक है बच्चों, तो टेंशन टेंशन इज टेंशन इज रेडियल रेडियली टेंशन इज रेडियली इनवर्ड. ठीक है बच्चों, तो टेंशन हमारी क्या किस तरफ लगेगी, रेडियली इनवर्ड लगेगी. ठीक है बच्चों, तो वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा, अब रेडियस क्या होती है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, तो इसके ऊपर हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी. तो देखो वर्क डन बाय टेंशन, ठीक है, तो वी टी लिख देते हैं. वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल्स टू एफ एस, ठीक है, कोस थीटा. अब यहाँ पे देखो फोर्स जो लग रहा है टेंशन और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उन दोनों के बीच में जो एंगल कितना हो जाएगा, वो थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक है बच्चों, तो वर्क डन बराबर इसके कारण टेंशन के कारण जो वर्क डन हो जाएगा, तो वी टी वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो गया. तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे केवल केवल एक ही फोर्स वर्क कर रहा है, वो कौन सा कर रहा है, इसका मास. ठीक है, और ग्रेविटी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगी बी की, वो किसके कारण हो जाएगी, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी. तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है बच्चों, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यानी बी की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, ए की पोटेंशियल एनर्जी में लॉस के इक्वल. तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो एम जी एच. एच कितनी दे रखी है हमें, इसकी लेंथ दे रखी है 1, तो एम जी एच इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है बच्चों, यहाँ m से m कैंसिल हो जाएगा, h इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट 2g. ठीक है बच्चों, तो v वेलोसिटी से ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ, ऊपर से यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू अंडर रूट 2g से ये नीचे की तरफ मूव करेगा. ठीक है बच्चों, अब देखो हम क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्व करेंगे. ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो हमारा देखो ये है बॉल बी. ठीक है, इसको अगर हम बना ले, ये बॉल बी है, ये बॉल ए है. ठीक है, और ये क्या है, बिफोर कोलिजन, बिफोर बिफोर कोलिजन. ठीक है, बिफोर कोलिजन. अब देखो बिफोर कोलिजन है ये, बिफोर कोलिजन वाला ये बन जाएगा हमारा बिफोर कोलिजन. ठीक है बच्चों, तो ये वाला बिफोर कोलिजन बन जाएगा. तो ये है पार्टिकल ए हमारी बॉब ए, और ये है बॉब बी. ठीक है, और ये हो जाएगा आफ्टर कोलिजन. ठीक है, तो आफ्टर. अब देखो ये है आफ्टर. अब हमें क्या दे रखा है कि जो इलास्टिक कोलिजन है, अज्यूम द कोलिजन टू बी इलास्टिक. इलास्टिक कोलिजन होगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि ए की जो वेलोसिटी होगी वो किसको ट्रांसफर हो जाएगी, आफ्टर कोलिजन बी को. तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2g. ठीक है बच्चों, और आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा कि b की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो v के इक्वल हो जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट 2g के इक्वल. ठीक है, और a की वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, जीरो. ठीक है, आफ्टर कोलिजन a की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. तो देखो बच्चों, जब a की वेलोसिटी जीरो हो गई तो इसका मतलब अब अपन a पार्ट को अगर हम सोल्व करें तो क्या दे रखा है, द हाइट ऑफ विच बॉब ए विल राइज आफ्टर द कोलिजन. सो वेलोसिटी इज जीरो है.
वेलोसिटी क्या है हमारा 0 है, तो वेलोसिटी 0 है तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, तो 0 हो गया। तो हाइट कितनी वो राइज करेगा, तो हाइट कितनी राइज करेगा, तो हाइट कितनी हो जाएगी 0। ठीक है बच्चों, हाइट कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो पार्ट ए का हमारा आंसर क्या आ गया कि वो कोई भी हाइट बॉब ए आफ्टर कोलिजन नहीं करेगा। अब क्या दे रखा है, द स्पीड ऑफ द विच बॉब बी स्टार्ट्स मूविंग। तो हमने क्या कर लिया, आफ्टर कोलिजन जो बॉब बी की जो वेलोसिटी हो जाएगी v इज इक्वल टू कितना है, अंडर रूट 2 इंटू जी के इक्वल है। ठीक है बच्चों, अगर g की वैल्यू 9.8 रखें तो 2 इंटू 9.8, ठीक है। 9.8 को क्या लिख सकते हैं, 4.9 मल्टीप्लाइड विद 2। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमारे पास में जो v की वेलोसिटी आ जाएगी, तो 2 इंटू 4.9। ठीक है बच्चों, 4.9 आ गया। तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा इसको, तो यहां से हमारा 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और 4.9 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 7 इंटू 7, तो वो हमारा एक अगर पॉइंट यहाँ पे लगाएं तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू ये पॉइंट अगर हम हटाएं तो ऊपर हमारे नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक 2 बच गया और अंदर हमारे पास में क्या बच जाएगा, 7। 2 इंटू 14 अपॉन स्क्वायर रूट 7, ये हमारी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी जो हमारी v आ जाएगी 2 इंटू 7, ठीक है, अपॉन में अंदर हमारा क्या बच जाएगा, स्क्वायर रूट 10। तो वेलोसिटी v बराबर क्या आ जाएगी, 14 अपॉन स्क्वायर रूट 10। ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू 14 स्क्वायर रूट 10 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी b की, 14 अपॉन स्क्वायर रूट 10 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।